Good morning, students. Class 7, chapter number Issued in the Market. Page number 111. What made Swapna sell the cotton? Swapna sell the cotton to trader instead of selling at the Kurnool cotton market. Means क्या हुआ जब स्वप्ना ने सेल करा कॉटन ट्रेडर को, सीधे व्यापारियों को अपना कॉटन बेचना स्टार्ट उसने बेची, बल्कि उसे कहाँ बेचना चाहिए था? कुरनौल कॉटन मार्केट के अंदर। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ स्वप्ना को? स्वप्ना सोल्ड कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टीड ऑफ सेलिंग कुरनौल कॉटन मार्केट बिकॉज पहला चीज़ क्या हुआ, एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर्स एट वेरी हाई रेट इंटरेस्ट टू बिजी टू बाय सीड्स। देखिए क्या करा था स्वप्न ने, जब कॉटन उसकी हुई भी नहीं थी तैयार, तो उसने क्या लिया था? ब्याज पे पैसे लिए थे। किससे? ट्रेडर से लिए थे। तो इसलिए क्या हुआ, उसने ट्रेडर्स को अपनी कॉटन देनी पड़ी उसे। फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन, मतलब उसे उसकी उगाई में, उसकी उगाई करने में, उसकी देखभाल करने में जो उस पर पेस्टिसाइड्स लगते हैं, जो भी कीड़े मकोड़ों की दवा लगती है जिससे पेड़ अच्छा चले कॉटन का, तो उसकी सभी चीज़ें उसकी किससे ली उसने? उस ट्रेडर से ली, जिससे उसने सीड्स लिए थे ब्याज और पैसे लिए थे। उससे पैसे भी लिए 2500 रुपये फ्रॉम द ट्रेडर एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और वो उसका इंटरेस्ट रेट इतना हो गया कि उससे अपना सारा कॉटन क्या हुआ, देना पड़ा उसको, ट्रेडर को। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, जो ऊपर से पैसा देना पड़ता है। सो शी प्रोमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। तो उसने क्या प्रॉमिस करा कि वो अपनी सारी कॉटन सेल कर देगी। किसको? ट्रेडर्स को, मार्केट की जगह। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ द वर्क इन द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। आपको ही बताना है कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट कैसे ऐसे मिलता है, किस तरीके से उन्हें सैलरी मिलती है लोगों को। और गारमेंट एक्सपोर्टिंग मतलब हमको पता है कि जहाँ कपड़े बनते हैं, उन्हीं कपड़े और ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन होता है इन चीज़ का फैक्ट्री के अंदर। तो आपको क्या क्या लगता है कि वर्करों को उनके हिसाब से अच्छी डील मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, पहली कंडीशन देखिए क्या क्या रहती है वर्कर की। वर्कर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस मीन्स दे कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम व्हेन नॉट नीडेड। मीन्स कि वर्कर जो रखे जाते हैं प्राइवेट फैक्ट्रीज में, इसमें परमानेंट नहीं रखे जाते हैं, ये कुछ टाइम के लिए रखे जाते हैं, टेम्परेरी। मीन्स जब कम फैक्ट्री को नीड्स होगी वर्कर की तभी वो रखेगी, अदरवाइज वो इन फ्यूचर वर्कर को निकाल सकती है कभी भी, किसी भी टाइम। दे हैव प्रेशर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन लिमिटेड टाइम। और वर्कर्स के ऊपर क्या प्रोडक्ट होता है फैक्ट्री ओनर का, कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन दे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और लिमिटेड कम से कम टाइम। उनको टाइम दे दिया जाता है वर्कर को, और टारगेट दे दिया जाता है दैट यू हैव टू प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ कॉटन गारमेंट्स इन अवर इंडस्ट्री, अदरवाइज दे थ्रू द कस्टमर फ्रॉम देयर फैक्ट्री। वो अपने थ्रू दी सॉरी वर्कर्स, अपने वर्कर्स को बाहर निकाल देते हैं फैक्ट्री से, अगर वो वर्किंग सही तरीके से प्रॉपर मैनर में नहीं कर पाता है जल्दी तरीके। तो दे हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। वो वर्कर्स को क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है बहुत टाइम तक। नो द वर्कर डिड नॉट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर जो था कि ये है क्वेश्चन, डू यू थिंक द वर्कर गेट फेयर डील। कि आपको लगता है कि वर्कर को पहले वर्कर को वर्किंग के हिसाब से अच्छी पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है? नो द वर्कर डोंट गेट फेयर डील, दे आर नॉट इवन पेड द मिनरल वेजेस फॉर देयर वर्क, दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय एम्प्लॉयर एंड देयर वर्क इज ऑल्सो टेम्परेरी, दे ऑल्सो डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर द वर्क दे डू। मीन्स उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती है फैक्ट्रीज़ में, और उनके प्रोडक्शन की भी प्रोडक्शन तो अच्छा करते हैं, कितने से अच्छा अच्छा प्रोडक्शन दे दें, बट द एम्प्लॉयर जो उनसे ऊपर होता है उनको हैंडल करने वाला, उन उसके हिसाब से वो उन्हें बेनिफिट नहीं पहुंचाता है, इंसेंटिव नहीं देता है अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग कंडीशन और दी हार्ड वर्क ऑफ दैट वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
is saying that think of something common we use. It could be sugar, tea, milk, pen, paper, pencil, etc. Discuss through the chain of the market reach you. देखिए आप बताना है कि शुगर, टी, मिल्क, पेन और ये पेंसिल कैसे हमारे पास आते हैं, कैसे चेन बनती है, किस तरीके से कहाँ प्रोड्यूस होती है, कहाँ से पैकिंग होती है, कैसे लाते हैं, कैसे इस पर सब मार्केटिंग होती है, तो सब हमें बताना है. चेन ऑफ द मार्केट प्रोड्यूस, तो मिल्क प्रोड्यूस इन, मिल्क की बता रखी है. देखिए डेयरी कॉर्पोरेटिव्स फर्स्ट परचेज मिल्क डिफरेंट लोकेशन. देखा ही होगा आपने कि डेयरी क्या करती है, डिफरेंट लोकेशन से दूध लेकर आते हैं ये लोग. डेयरी जो होती है जैसे अमूल डेयरी होगी, डिफरेंट टाइप्स लोकेशन से गाँव से दूध भी मंगवाते हैं. आफ्टर दैट मिल्क ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्क फैक्ट्रीज बाय द डेयरी कॉपरेटिव्स. अब डेयरी कॉपरेटिव्स जो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं जो डेयरी दूध बेच भी देते हैं जो रिटेल में, और स्टॉक करके कहाँ पहुँचाते हैं डेयरी डेयरी लोग कि सीधे कंपनी में स्टॉक भेज देते हैं. मिल्क इज पास्चराइज्ड इन द फैक्ट्रीज एंड आर पैक्ड. मिल्क को क्या जाता है, वहाँ पर जाता है प्योर मिल्क देखा जाता है, पूरी प्रोसेसिंग होती है अच्छे से अच्छे मिल्क की, फिर उसके बाद पैकिंग करके भेज दिया जाता है मार्केट में. फोर्थ पॉइंट, द पैकेट्स आर मिल्क आर गिवन टू द ट्रेडर्स विच ट्रांसपोर्ट दैम टू सिटीज़ वेयर होलसेलर परचेज दीज. क्या होता है देखो, पैकेट्स जो होते हैं जो मिल्क के, जो ट्रेडर्स को मिलते हैं बेचने के लिए, जो फिर वो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं कहाँ पर, होलसेलर पे. जो ट्रेडर होते हैं बड़े बड़े व्यापारी, वो ओनर क्या होते हैं, फैक्ट्रीज ओनर और ट्रेडर्स कह सकते हैं, तो वो अपने बल्क क्वांटिटी मिल्क की होलसेलर को पर्टिकुलर मार्केट में अपनी ट्रांसफ़र कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रिटेलर परचेज फ्रॉम होलसेलर, और रिटेलर क्या करते हैं, छोटे दुकानदार, होलसेलर जो जिसके पास स्टॉक होता है पूरी एक कंपनी का, तो वो उनसे खरीद लेते हैं पैकेट्स ऑफ मिल्क एंड कंज्यूमर्स इन द ओपन मार्केट इन बोथ. यानी कि क्या कर देती हैं, कंज्यूमर्स को अपने बेचते रहते हैं. नेक्स्ट है, अरेंज दिस स्टेटमेंट अलोंगसाइड विद द करेक्ट, फिल इन द नंबर्स इन द कॉटन बॉल्स अकॉर्डिंगली, फाइंड द फर्स्ट टू हाफ ऑलरेडी बी डन फॉर यू. स्वप्न सेल्स द कॉटन टू द ट्रेडर्स, कस्टमर बाय दीज शर्ट्स इन सुपर मार्केट. इसको आपको करना है ऑर्डर में लगाना है प्रॉपर. तो ये देखिए मैं सीधे आपको क्वेश्चन क्या आंसर देखिए सीधे, स्वप्ना सेल्स द कॉटन टू द ट्रेडर. स्वप्ना ने क्या कर दिया, सीधे ट्रेडर को कॉटन बेची अपनी. ट्रेडर सेल्स कॉटन टू द गिनिंग मिल. गिनिंग मिल जहाँ पर इसका कॉटन को, रुअड़ को या रुई को जो करते हैं कपड़े बनाने का या शीट में कन्वर्ट करने का काम होता है कपड़े में. स्पाइनिंग मिल में कॉटन सेल्स यार्न्स इन डीलर. उसके बाद क्या कराया जाता है, यार्न में कन्वर्ट होता है धागे में. गिनिंग मतलब उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ होती निकाली जाती है. स्पाइनिंग मतलब उसका धागा बनाया जाता है. देन उसके बाद यार्न डीलर और मर्चेंट गिव द यार्न टू द वीवर्स. वीवर्स मतलब जो बुनने वाले होते हैं उनको दे दिया जाता है डीलर्स द्वारा बल्क क्वांटिटी में खरीद करिए. वीवर्स रिटर्न टू द क्लॉथ, रिटर्न विद द क्लॉथ. और वीवर्स क्या करते हैं, वो ही कॉटन किसके रिटर्न क्या करते हैं, क्लॉथ बना कर देते हैं वो. गारमेंट्स एक्सपोर्टर बाय द क्लॉथ फ्रॉम द मर्चेंट एंड मेकिंग शर्ट्स. और गारमेंट्स क्या करते हैं, उसकी शर्ट्स बना, शर्ट्स क्लॉथ बनाने का वर्किंग करते हैं. एक्सपोर्ट्स बाय द क्लॉथ फ्रॉम द मर्चेंट फॉर मेकिंग शर्ट्स. शर्ट बनाने के लिए वो कपड़े कहते हैं, कपड़े की थान लेके आओ, इस टाइप से होता है, बंडल होते हैं कपड़े के. तो उस चीज़, द एक्सपोर्टर सेल्स शर्ट्स टू द बिजनेसमैन. और एक्सपोर्टर क्या करते हैं, बिजनेसमैन फ्रॉम द यूएसए से, जो बिजनेसमैन, जो ये सपने की कहानी बताई गई है कि एक्सपोर्टर क्या करते हैं, शर्ट को सेल कर देते हैं बिजनेस पर्सन फ्रॉम यूएसए से. जो यूएसए से होता है बिजनेस पर्सन, उससे सेल कर देते हैं अपना ये. कस्टमर बाय दीज शर्ट्स इन अ सुपर मार्केट. सुपर मार्केट बड़ी बड़ी मार्केट में क्या चले जाता है, ये अपनी कॉटन की किस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है हर चीज़ में, कौन कौन लोग बीच में आते हैं और किस तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये हमारा प्रॉपर प्रोडक्शन या प्रोडक्ट जाता है और सुपर मार्केट में हाई प्राइजेस पे बिकता है. थैंक यू.